इसरो के चंद्रयान-3 ने चांद पर मचाया ऐसा भौकाल जिसे देख रूस छोड़िए चीन और ब्रिटेन का भी हुआ बुरा हाल। 17 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने दबाया ऐसा बटन, 2 टुकड़ों में बट गया भारत का चंद्रयान। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन करोड़ों भारतीयों के सपने साथ लिए चंद्रयान-3 चांद की तरफ रवाना हुआ था और पिछले 35 दिनों के लंबे सफर में चंद्रयान-3 के रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां आईं, लेकिन उन सभी मुश्किलों को पार करके भारत का चंद्रयान एक के बाद एक कीर्तिमान रचता चला गया, जिसे देखकर दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसीज में हड़कंप सी मच गई थी। लेकिन इस मिशन में 17 अगस्त का दिन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन इसरो का ये अंतरिक्षयान बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना करने वाला था। तो क्या थी वो चुनौती और क्या चंद्रयान-3 अपने मिशन के इस पड़ाव को पार कर पाया है या फिर नहीं? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 16 जुलाई के दिन भारत के चंद्रयान ने चांद की 5वीं ऑर्बिट में प्रवेश किया था और अपनी सभी लूनर बाउंड मैन्यूवर्स पूरे कर लिए थे। इसी के साथ इसके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स का सफर पूरा हुआ था, यानी कि अब यहां से सिर्फ विक्रम लैंडर को ही चांद की सतह की तरफ आगे बढ़ना था, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने 17 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की सेपरेशन का प्लान बनाया था। इस दिन सुबह इसरो की ऑफिस में भगदड़ सी मची हुई थी। वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव साफ साफ दिख रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि कई हजार किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे चंद्रयान-3 को 2 हिस्सों में तोड़कर अलग करना काफी मुश्किल टास्क था, और अगर इस प्रोसेस में रफ्तार या एंगल में जरा सी भी गड़बड़ी हो जाती तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे से टकराकर तबाह हो जाते या फिर चांद की सतह पर गिरकर क्रैश लैंडिंग हो जाते। इसी वजह से चंद्रयान-3 के पीछे लूना 25 को भेजने वाले रूस की नजरें हमारे मिशन पर ही टिकी हुई थी। लेकिन अब इसरो की तरफ से ऐसी बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो सुनकर रूस छोड़िए नासा और चीन का भी गला सूख गया है। जी हाँ, इसरो ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। अपने इस ट्वीट में इसरो ने बताया कि सेपरेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद विक्रम लैंडर के अंदर लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर वाले ऑन बोर्ड कंप्यूटर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को धन्यवाद कहा और अब ये दोनों चांद की 153 किलोमीटर इस टू 163 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग चक्कर काट रहे हैं। यानी कि अब लूनर ऑर्बिट में इसरो के टोटल 3 स्पेसक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिसमें पहला है चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है विक्रम लैंडर और तीसरा है 4 साल पहले फेल हुए मून लैंडर मिशन चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर, जिसने चांद की कक्षा में चक्कर लगाते हुए चांद के अनेक रहस्यों से पर्दा उठाया है। और इसरो की तरफ से आई इस बड़ी खुशखबरी को सुनकर देश के करोड़ों लोग खुशी से झूम उठे हैं। आपको बता दें कि इस सेपरेशन के बाद चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का सफर यहीं खत्म हो चुका है। यानी अब ये चंद्रमा की इसी कक्षा में परिक्रमा करते हुए चांद और पृथ्वी की स्टडी करेगा, जिसके लिए इस पर लगे शेप पेलोड को एक्टिव कर दिया गया है, जो पृथ्वी के वातावरण और बादलों के आसपास होने वाले रेडिएशन पर स्टडी करेगा। साथ ही विक्रम लैंडर द्वारा भेजी गई डेटा को इसरो के कमांड सेंटर तक भेजने के लिए एक रिले सैटेलाइट की तरह ही काम करेगा, जिससे इस डेटा ट्रांसफर में इसरो की डेटा दूसरी स्पेस एजेंसीज के बीच लीक ना हो जाए। वहीं अब विक्रम लैंडर की बात करें तो सबसे बड़ी खबर ये है कि आज यानी कि 18 अगस्त के दिन दोपहर के करीब 4 बजे इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों ने विक्रम के चारों डी बूस्टिंग इंजन को ऑन करके इसे प्रोपल्शन मॉड्यूल से थोड़ी सी छोटी कक्षा में भेज दिया है, ताकि कक्षा में घूमने के दौरान इनकी एक दूसरे से ही टक्कर ना हो जाए। जिसके बाद 20 अगस्त के दिन इसके इंजन को फिर से ऑन करके इसकी डी ऑर्बिटिंग की जाएगी, यानी कि इसे 100:30 किलोमीटर के अंडाकार कक्षा में धकेला जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस कक्षा में एंट्री लेने के साथ विक्रम लैंडर के सभी सेंसर ऑन कर दिए जाएंगे, जिनकी मदद से इसके अंदर लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर अपने लैंडिंग साइट का दौरा करेगा और अगले 3 दिनों तक इसी कक्षा में घूमता रहेगा। जिसके बाद 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर अपने ऑर्बिट के लोएस्ट पॉइंट यानी कि 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की प्रोसेस शुरू करेगा और शाम के 5:47 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर चंद्रमा पर जीत हासिल कर लेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर क्यों इसरो विक्रम लैंडर को इन दोनों कक्षाओं में 6 दिनों तक घुमा रहा है, जबकि वो चाहे तो सिर्फ 1 दिन में भी लैंडिंग पूरी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रयान-3 जिस जगह पर उतरने वाला है उस वक्त वहां रात का समय है, और जैसा कि आप जानते हैं कि चांद पर 14 दिन सुबह और 14 दिन रात रहती है, इसलिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अपने सोलर पैनल्स की मदद से चार्ज होने के लिए सुबह के समय ही ये मिशन करना है। और 23 अगस्त के दिन पहली सुबह होते ही ये अपनी लैंडिंग साइट के लिए रवाना हो जाएगा, ताकि ये अपने रिसर्च मिशन को भी अच्छे से पूरा कर सके।
तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रयान-3 मिशन सफल हो तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।